हेलो स्टूडेंट्स, कलीग एंड फ्रेंड्स, आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में यूट्यूब चैनल पे हरि गोपाल सिंह के साथ स्वागत है। तो चलिए आज हम इस अध्याय में, इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात का मान क्या होता है और कैसे इनको निकाला जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेक्चर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दिमाग लगाकर कांस्टेंट फोकस करके इस चैप्टर को समझे। इसका बहुत ही उपयोग है त्रिकोणमिति में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात का मान कैसे निकाला जाता है और कितना सभी का होता है। एक एक त्रिकोणमिति अनुपातों का मान कितना होता है। इस लेक्चर में मैं आपको मान याद रखने की जरूरत नहीं है, मान निकाले कैसे जाते हैं। दोस्तों, मेरे को एक भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान याद नहीं है, बस मेरे को उसको निकालने का तरीका पता है। उस तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा और आशा करता हूं कि आप लोग भी समझ जाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से। और मैं एक भी मेरे को याद नहीं है, मैं आपको डिराइवेशन कर करके एक एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालूंगा और इस टेबल में फिल करते चला जाऊंगा। दोस्तों, याद भी रहना चाहिए और हमें उनको निकालने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात का मान क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट, हम जानते हैं किसी भी ज्यामिति संरचना में 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 एंड 90 डिग्री के कोण पाए जाते हैं किसी भी ज्यामिति संरचना में। तो इनका त्रिकोणमिति अनुपात का मान क्या होता है, उसी का आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट डिस्कस करते हैं कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात का मान। फर्स्ट डिस्कस करते हैं 45 अंश के सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान क्या होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, cos 45, tan 45, cosec 45, sec 45, cot 45। ये पूरी सारणी मैं आपको निकाल के भरूंगा। मुझे कुछ याद नहीं है, याद भी होना चाहिए, निकालने का तरीका भी आना चाहिए। तो दोस्तों, फर्स्ट हम 45 अंश के सभी त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे। करते हैं। माना त्रिभुज ABC में दोस्तों, पढ़ाने में टाइम लगता है। टाइम कंजप्शन की चिंता बिल्कुल मत करना। टाइम कंजप्शन करोगे तभी आपको आएगा। माना त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज लेते हैं। ABC में कोण B समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का है। दिस वीडियो में लेने के क्या चाहिए आपको? ठीक है, लेके जाइए। लेके जाइए, हो गया। सॉरी दोस्तों,
तो माना त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, समकोण है और एक कोण A 45 डिग्री का है। एक को क्योंकि हमें अभी 45 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में डिस्कस करने, कोण का मान निकालने जा रहे हैं। तो एक कोण A का 45 डिग्री है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री का है क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, हमने मेंशन कर दिया है। तो कोण C कितना का होगा? कोण C कितना का होगा? तो ट्राइंगल का जो इंटीरियर आंतरिक कोणों का योग एक कोण A 45 का है मान लिया, ठीक है, और माना क्योंकि हमें 45 का मान निकालना है, माना एक कोण A 45 का है, ये 90 का, ये 45 होगा। तो त्रिभुज के नियम के अनुसार तीनों अंतःकोणों का योग कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 अंश होता है। तो हमें कोण C पता नहीं है, कोण A का मान क्या है? 45 डिग्री प्लस कोण B का 90 डिग्री प्लस कोण C निकालना है हमें, ठीक है। तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा? कोण C बराबर 180 माइनस 45 माइनस 90, सब उधर चले जाएंगे, ठीक है। तो बराबर 180 माइनस 180 माइनस ये कितना हो जाएगा? 135। तो 180 में से 135 जब निकालेंगे क्या बच जाएगा? 45। तो कोण C बराबर ये क्या निकल के आ गया? 45 अंश। मैं क्यों निकाल के, अब ये इसलिए निकाला जब हमने कहा कि ये 90 अंश है, इसको हमने 45 माना, हमने इसको 45 माना, तो ये भी 45 कैसे आएगा? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। कोण A, कोण B, कोण C बराबर 180 अंश होता है। तो 45 प्लस 90 प्लस कोण C 180 अंश, तो कोण C बराबर हो जाएगा 45 अंश। तो जब दो कोण बराबर होते हैं, प्रमेय है, सिद्ध है, प्रूफ है कि जब दो कोण किसी त्रिभुज में बराबर होते हैं तो उसकी दो भुजा भी आपस में बराबर होती है। हमने निकाला कि कोण A 45 अंश का, तो कोण C भी 45 अंश का हो गया, ये 90 अंश का है। तो ये सिद्ध है जब दो कोण किसी त्रिभुज में बराबर होते हैं तो उसकी दो भुजा भी आपस में बराबर होगी, समझना पड़ेगा। तो जब दो कोण बराबर है तो दो भुजा आपस में बराबर होगी। A B बराबर BC होगी, ये प्रूफ है, ठीक है, ये प्रूफ है, ठीक है। अब जब माना, जगह नहीं तो लिख देते हैं, माना AB की लंबाई A है, तो एज पर AB बराबर BC है। तो माना AB की लंबाई A है, तो
तो BC बराबर भी A होगा। ए BC बराबर, इसकी लंबाई A है तो ये भी A होगा। ठीक है, A होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से जब आपको AB पता है और BC पता है, AB A है, BC भी A है, क्योंकि दो कोण बराबर हैं तो दो भुजा भी आपस में बराबर होगी। ये कौन सा कोण होगा? समद्विबाहु कोण। समद्विबाहु कोण मतलब जिसकी दो भुजा और दो कोण बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमने प्रूफ करके एक एक शब्दों का आपको मीनिंग बता के मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? पाइथागोरस, क्योंकि हमें BC निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पिछली वीडियो में बताया था कि किसी त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, डायगोनल पे बना वर्ग, हाइपोटेनियस पे बना वर्ग उस त्रिभुज के शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या है? हाइपोटेनियस, डायगोनल या कर्ण। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर निकालना है, बराबर AB बराबर क्या है? AB बराबर A का स्क्वायर, AB बराबर A है ना, प्लस BC बराबर A है तो A का स्क्वायर प्लस बराबर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बराबर क्या निकल के आया? AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। तो AC बराबर क्या आ जाएगा? AC बराबर AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। तो AC बराबर जब उस साइड जाएगा तो ये सारा अंडर रूट में हो जाएगा 2A स्क्वायर। अब 2 का अंडर रूट नहीं होगा, A स्क्वायर का अंडर रूट हो सकता है, होगा। तो A स्क्वायर का अंडर रूट होगा तो A हो जाएगा, अंडर रूट में 2 बच जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या आ गई? A अंडर रूट 2। AB की भुजा की लंबाई A, BC लंबाई, AC की लंबाई क्या है? A अंडर रूट 2। क्या AC बराबर क्या हो गया? A अंडर रूट 2। अब जब ये भुजा पता चल गई, ये भुजा पता चल गई, ये भुजा पता चल गई पाइथागोरस प्रमेय से एज पर रूल, तो अब दोस्तों AC में भी पसीना आ रहा है। पसीना क्यों आ रहा है? दिमाग खर्च हो रहा है। ठीक है, तो AC का वैल्यू A अंडर रूट 2 आ गई। अब सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकाल लेते हैं। 45 अंश के सभी त्रिकोणमिति का मान निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे निकाल लेते हैं? यहां से निकाल लेते हैं। 45 अंश के सभी त्रिकोणमिति का अनुपात, तो साइन थीटा बराबर, साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं? लंब बटे कर्ण, मतलब लंब परपेंडिकुलर, लंब को परपेंडिकुलर P अपान कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस H, ओ या डायगोनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, डायगोनल D, लंब अपान कर्ण, परपेंडिकुलर अपान डायगोनल ओ यार हाइपोटेनियस। तो साइन 45 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा?
दोस्तों वीडियो 45 या 1 घंटे की बनेगी। साइन 45 बराबर इस कोण को ले रहा हूं मैं, साइन 45, इसके लिए लंब क्या होगा, BC होगा, आधार क्या होगा, AB होगा। इस कोण के लिए लंब परपेंडिकुलर BC होगा, BC होगा, और कोण A के लिए आधार AB होगा, और हाइपोटेनियस डायगोनल एंड कर्ण AC होगा। ठीक है, तो साइन 45 बराबर लंब परपेंडिकुलर क्या है, BC अपान कर्ण, डायगोनल हाइपोटेनियस क्या है, AC। BC की वैल्यू क्या है, A, और हाइपोटेनियस कर्ण की वैल्यू क्या है, A कर्णी में 2, A से कट गया, क्या बच गया, 1 अपान कर्णी में 2। तो साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1 बटे कर्णी में 2। दोस्तों 1 बटे √2, ये साइन 45 की वैल्यू मुझे एक भी याद नहीं है, मैं इसी तरह निकाल के फिल करूंगा। cos 45, cos 45 बराबर क्या, cos बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार अपान कर्ण होता है, मतलब बेस अपान हाइपोटेनियस डायगोनल OR कर्ण। तो बेस क्या है, AB, इस कोण A के लिए बेस AB अपान कर्ण हाइपोटेनियस डायगोनल क्या है, BC। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या है, A अपान BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू आधार अपान कर्ण, आधार अपान कर्ण, सॉरी कर्ण BC नहीं होगा, सॉरी AC है ना, AC। तो AB की वैल्यू क्या है, AB आधार A, AC A √2 है, A से कट गया, क्या बचा, 1 अपान √2। इसकी भी वैल्यू 1 अपान √2 होगी। ठीक है, 1 अपान √2। इसी तरह साइन 40, सॉरी tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। दोस्तों सब आना चाहिए, मैं कोई चीज देख के नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कोई चीज आप समझ रहे कहीं से देख के पढ़ा, मैं देख के नहीं पढ़ा रहा हूं। प्रैक्टिस और नॉलेज लिंकेज अगर आपको आ रही है तो कहीं आप फंसोगे नहीं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब लंब परपेंडिकुलर अपान बेस। लंब क्या है इसमें, tan कोण A के लिए लंब है BC अपान आधार क्या है AB, BC की वैल्यू क्या है A, भुजा की लंबाई A है, AB A है, क्या हो गया, कट के एक, A से कट गया 1। tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह अब आते हैं जो हमने जाना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक 45 बराबर क्या होगा, कोसेक में थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है ना, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब।
हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कर्ण क्या है? थीटा कोण ए के लिए कर्ण क्या है? हाइपोटेनियस। डायगोनल क्या है? a√2 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? कोण ए के लिए। दोस्तों बार बार बता रहा हूं, बार बार देखोगे, पूरी वीडियो देखोगे तो सब समझ में आएगा। किताब में पढ़ते रह जाओगे, समझ में नहीं आने वाला। कोसेक 45 कर्ण बटे लंब, तो a√2 अपॉन लंब क्या है? a है, मतलब कर्ण AC अपॉन लंब BC। तो AC क्या है? a√2 अपॉन BC क्या है? a। तो a से कट गया, क्या बन गया? √2। तो कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा? √2। सेक 45 बराबर क्या होगा? सेक 45 बराबर क्या होगा? कॉस आधार बटे कर्ण। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। हाइपोटेनियस, कर्ण को ये हाइपोटेनियस डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल अपॉन बेस हो जाएगा। तो कर्ण क्या है? AC अपॉन आधार क्या है? AB। तो AC क्या है? a√2 है कर्ण की लंबाई, और AB की लंबाई क्या है? A। क्या कट के हो गया? सेक 45 का √2। इसी प्रकार cot 45 tan का क्या जानते हैं? लंब बटे आधार। तो इसी का उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है? कोण ए के लिए AB अपॉन लंब क्या है? BC। लंब यही है ना, BC। क्या वैल्यू है दोनों की? A अपॉन A से कट के 1। तो दोस्तों 45 अंश के सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान हमने इन विधि से निकाल लिया। याद करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको निकालने का तरीका पता है। तो दोस्तों अब चलते हैं 30 और 60 अंश के 30 अंश एंड 60 अंश के सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का मान कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों अभी हमने निकाला 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमिति का मान निकाला हमने। अब हम निकालेंगे 30 एंड 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमिति का मान निकालेंगे। बहुत ही आसान है, निकालने का तरीका पता होना चाहिए आपको। वैल्यू तो कोई भी रख लेगा। तो चलिए लिखते हैं, माना त्रिभुज ABC में, माना त्रिभुज ABC में सभी कोण 60 डिग्री के हैं। माना त्रिभुज ABC में सभी कोण 60 डिग्री के हैं यदि सभी कोण
समान होते हैं तो माना त्रिभुज एबीसी में सभी कोण 60 के हैं, तो यदि सभी कोण समान हैं होते हैं तो, यदि सभी कोण समान होते हैं तो, यदि सभी कोण समान होते हैं तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, ठीक है दोस्तों। कैसे भी किताब में कैसे लिखा है, आई डोंट नो, आपको समझ में आना चाहिए। माना एक समकोण त्रिभुज है जिसके सभी कोण 60-60 के हैं। जब सभी कोण 60-60 के हैं तो क्या होगा, यदि सभी कोण समान होते हैं तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज में एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, जिसकी ए बी सी, जिसकी सभी कोण 60-60 अंश के हैं। क्या है? सभी कोण 60 डिग्री बाहर ले लेता हूं, 60 डिग्री के हैं, ठीक है। तो जब जिसके सभी कोण बराबर होंगे, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके सभी कोण बराबर होते हैं तो, और जिसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो माना समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ए है, ए भी ए होगी, ए भी ए होगी, ए भी ए होगी, जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं और जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो एक छोटी सी रचना करते हैं तब, तो AB पर CD लंब खींचा, क्या? AB लंब CD खींचा, ठीक है। AB लंब CD खींचा, एक लंब खींच दीजिए। तो जब मैंने, समझना बहुत जरूरी है, जब AB पे लंब CD खींचा, इसकी लंबाई क्या है? A है, ठीक है। AB की लंबाई A है, तो इसकी लंबाई A है, इसको पे लंब खींचा तो क्या पूरे को आधा कर देगी, AB को आधा कर देगी। तो ये कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा CD लंब, ठीक है। तो आपको AD मिल गया। जब लंब खींचा तो AB को आधा कर दिया लंब, तो AB का आधा AD A/2 हो जाएगा। पूरी लंबाई A है तो AD क्या हो जाएगी? A/2, इस A का आधा हो जाएगी। अब कोण 60 डिग्री के लिए, अब जैसे ही देखो, इस पे एक लंब डाला तो ये आधा हो गया, तो ये C कोण 60 का है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। ये भी आधा हो जाएगा। तो त्रिभुज, इस त्रिभुज में समझना, तो
त्रिभुज CAD में, तो त्रिभुज, मेरी लैंग्वेज को सुन के आपको अंडरस्टैंड करना है, किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो त्रिभुज CAD में, डी में सभी त्रिकोणमिति, सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान, लिखना बहुत जरूरी है, मान क्या होगा। इतना त्रिभुज CAD में, CAD में सभी त्रिकोणमिति का अनुपात का मान 60 डिग्री के लिए निकल के आ जाएगा। फिर CAD त्रिभुज में कोण C के लिए निकालेंगे सभी तो 30 का निकालेंगे तो आ जाएगा। तो लेंगे निकालना, तो त्रिभुज CAD में सब, देखो लैंग्वेज एक गड़बड़ मैंने बोल दिया था, दोबारा सुनिए। तो त्रिभुज CAD में सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान किसके लिए, कोण A के लिए, कोण A के लिए बराबर 60 अंश के लिए। ठीक है दोस्तों, 60 अंश के लिए। तो त्रिभुज CAD में सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान कोण A के लिए, कोण A के लिए बराबर 60 के लिए क्या होगा। तो पाइथा हमें इसमें CAD में AC पता है A, AD पता है A/2, CD नहीं पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। लिखना तो पड़ेगा, जिसको जरूरत है वो पढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, जो बोर होके भाग जाएगा कोई बात नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज CAD में तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर कर्ण पे बना वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा, बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, AD क्या है, A/2 का होल स्क्वायर है, प्लस DC हमें निकालना है। और ये क्या है, मतलब AC क्या है, A स्क्वायर बराबर A/2 का होल स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर निकाला तो ये पार्क कर लीजिए, इसको इस साइड रख दीजिए, क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस, इसको खोल लीजिए, हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 2 गुणा 2 बार 4 बराबर DC स्क्वायर बराबर, मतलब मैं यहीं पे पार करके इधर लिख रहा हूं पहले, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, A स्क्वायर में से A स्क्वायर अपॉन 4 घटाना है, तो घटाने के रूल के अनुसार 4 जाके इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, ये जो कहते हैं लिख देंगे माइनस A स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घट जाएगा, जैसे 4 आम में से 1 आम निकल गया तो 3 आम बच जाएगा, तो वही कह रहा है, क्या बच जाएगा 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो DC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो किसका वर्गमूल हो जाएगा, A स्क्वायर का हो जाएगा और A
4 का क्या हो जाएगा 2, क्या बच जाएगा √3 बच जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं होगा। तो DC की वैल्यू क्या निकल के आ गई a√3/2 निकल के आया। तो अब हम कोण A के 60 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने CD भी निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए कोण A के लिए, कोण A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। तो कोण A के लिए 60 के लिए sin 60 अंश बराबर, कोण A sin 60 अंश के लिए लंब क्या होगा, सामने वाली भुजा CD, लंब बटे कर्ण होता है। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस या डायगोनल। तो लंब क्या है DC अपान कर्ण क्या है AC। DC की वैल्यू क्या है a√3/2 और AC की वैल्यू क्या है A है, A से कट गया, क्या बच गया √3/2, क्या हो गया √3/2। तो sin 60 की वैल्यू क्या आ गई √3/2। इसी प्रकार cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेनियस या डायगोनल। बेस क्या है AD अपान हाइपोटेनियस AC AD। AD की वैल्यू क्या है a/2 बटे AC की वैल्यू A है, इसके बराबर लिख सकते हैं a/2 इंटू 1/2, 1/A से कट गया, क्या बच गया 1/2। तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार tan 60, tan थीटा बराबर क्या होता है cos कोण A के लिए लंब बटे आधार, लंब क्या है DC अपान आधार क्या है AD। DC की वैल्यू क्या है a√3/2 अपान AD की वैल्यू क्या है a/2। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, बराबर a√3/2 ज्यों का त्यों रहेगा इनटू, जब भाग देंगे ना इससे तो यहाँ इनटू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला आएगा, 2/A हो जाएगा, 2 से कट गया, A से कट गया, क्या बच गया tan 60 का मान √3, tan 60 का मान √3। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक 60 की मान, तो कोसेक 60 क्या है साइन का उल्टा होता है। साइन क्या है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक बराबर हो जाएगा इसी का उल्टा AC अपान DC कर लीजिए, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा। तो AC क्या है A है, DC क्या है a/2 है, DC सॉरी a√3/2 है। इसको पूरा करिए, भाग करके इसमें कर दीजिए, AC/DC। AC की वैल्यू क्या है A है,
DC की वैल्यू क्या है, a√3/2 है, ठीक है। एक में इसमें मैं इससे भाग दे रहा हूं तो हो जाएगा 2, अब चला जाएगा a√3, a से कट गया, क्या बच गया 2/√3। तो कोसेक 60 का मान 2/√3 प्रूफ होता जाएगा, इसी का उल्टा साइन का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोसेक 60 का मान 2/√3। इसी प्रकार सेक 60 डिग्री का वैल्यू, सेक कास का क्या है, आधार बटे कर्ण, AD बटे कर्ण हाइपोटेनियस, बेस अपन हाइपोटेनियस। तो इसी का उल्टा कर दो कॉस का, AB हो जाएगा AC/AD। AC क्या है, A है, AD क्या है, A/2 है। तो A इंटू ये जब भाग होगा तो 2/A हो जाएगा, A से कट गया, क्या बच गया 2, साइन सेक 60 का मान 2 हो जाएगा, इसी का उल्टा 2 हो जाएगा। और cot 60, tan का उल्टा, tan DC/AC है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो cot इसी का उल्टा हो जाएगा, आधार बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो AD/DC AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू A/2, DC क्या है अपान A√3/2 है। इस पूरे में इससे भाग दो तो बराबर क्या हो जाएगा, A/2 इंटू 2/A√3, 2 से कट गया, A से कट गया, क्या बच गया 1/√3। तो cot 60 का मान 1/√3 हो गया, 1/√3 हो गया। तो दोस्तों आपने देखा मुझे याद नहीं था टेबल, एक एक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमने निकाल के 40 अंश के सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बाई फार्मूला से ड्राइव करके निकाल के एक एक लिखा, एंड cos 60 अंश के एक एक त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को निकाल के लिखा। इसी प्रकार कोण C में अब हमने 60 के लिए निकाल लिया, कोण A से निकाल लिया, ठीक है। 60 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल लिया। अब 30 अंश के लिए निकालेंगे इस कोण C में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी कोण C में त्रिभुज ACD में ही कोण C में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण C बराबर क्या है 30 अंश है। तो इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अब कोण C के लिए लंब, कोण के सामने वाली लंब AD हो जाएगी और बेस CD हो जाएगा, ठीक है, बेस CD हो जाएगा और हाइपोटेनियस AC ही रहेगा। तो इसी प्रकार सब निकालते हैं, ठीक है। तो अब साइन 30 निकाल लेते हैं। इसी प्रकार साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है इसमें, लंब बटे कर्ण, AD/AC। AD की वैल्यू क्या है A/2, AC क्या है A है, ठीक है। तो जब हम
ए अपान 2 इंटू 1 अपान ए करेंगे तो ए से कट गया 1 अपान 2, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान 2 हो जाएगी। ठीक है, 1 अपान 2 हो जाएगी साइन 30 की वैल्यू। इसी प्रकार cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी में 30 के लिए लंब ये, आधार CD और हाइपोटेन्यूस AC, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसके लिए, कोण सी के लिए DC अपान AC, DC अपान AC। DC की वैल्यू क्या है, a√3 अपान 2 अपान AC, a है, इसके बराबर लिख लीजिए a√3 अपान 2 मल्टीप्लाई, जब भाग होगा तो ये 1 अपान ए हो जाएगा, ए से कट गया, क्या बच गया √3 अपान 2, cos 30 बराबर √3 अपान 2, ए से कट गया √3 अपान 2। ठीक है, इसी प्रकार tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 कोण सी के लिए tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब AD अपान आधार DC, लंब AD, यही तो समझना है। लंब इस कोण के लिए लंब ए हो जाएगा, सामने वाली भुजा AD अपान आधार क्या हो जाएगा DC। AD क्या है, A अपान 2, DC क्या है, टाइम लग रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं, a√3 अपान 2, भाग लीजिए a अपान 2 इंटू 2 अपान a√3, 2 से कट गया, a से कट गया, क्या बच गया 1 अपान √3। तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1 अपान √3। इसी प्रकार चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोसेक 30 का डायरेक्ट चाहे निकाल के रखो इस तरीके से, चाहे इसी का उल्टा कर लो, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। टाइम बचाने के लिए अगर इस मेथड से निकालोगे तो वही निकल के आएगा, AC अपान AD हो जाएगा, AC अपान DC हो जाएगा, DC अपान AD हो जाएगा, और इसकी वैल्यू रखोगे तो इसी के सारे उल्टे निकल के आएंगे। तो कोसेक 30 बराबर 2, आप सॉल्व करके लिखना दोस्तों। आप कोसेक बराबर, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आप जानते हो, AD अपान AC जानते हो, तो कोसेक थीटा बराबर इसी कोण के लिए AC अपान AD हो जाएगा। तो AC अपान AD हो जाएगा, तो AC की वैल्यू और AD की वैल्यू निकाल के जो करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 30 की उल्टा हो जाएगी। cos 30 क्या आ गया है, cos 30 कणित में 2 अपान √3 हो जाएगा, और cot 30 बराबर हो जाएगा tan 30 का उल्टा। ठीक है, कर्णी 3 अपान 2 का उल्टा 2 अपान कर्णी में 3, ये हो गया cos का। अब tan 30 ये 1 अपान √3 है, तो उल्टा हो जाएगा √3 अपान 1, √3 अपान 1 बराबर √3 हो जाएगा। दोस्तों आप सॉल्व करके निकालना, मैंने वीडियो लंबी बन गई इसलिए शॉर्ट कर दिया। तो कोसेक 30 का मान 2, सेक 30 का मान 2 अपान √3,
और cot 30 का मान √3। तो दोस्तों आपने 30, 45 एंड 60 त्रिकोणमिति कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात का मान इस वीडियो में निकालना सीखा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसलिए 0 अंश एंड 90 अंश का नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे 0 अंश के कोण का त्रिकोणमिति मान कैसे निकाला जाता है और 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमिति मान कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों तब तक आप इन सारे कोणों के त्रिकोणमिति मान को याद कीजिए और निकालने के तरीके को रिपीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपातों के मान कैसे निकाले जाते हैं और कितना होते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।